Hello, I'm Naeem Kasi and you're watching Young Explorers. Today's lecture is about future perfect tense. At the end of the lesson, you will be able to know what is future perfect tense, how and when to use this tense, what are the mechanics of this tense, and how to create affirmative, negative, and interrogative sentences. So let's begin. What is future perfect tense? An action which at a given future time will just have finished. कोई भी काम जो कि मुस्तकबिल में किसी मखसूस वक्त पे ख़त्म हो चुका होगा के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है. जैसे कि आप इमेजिन करें that it is 1st January and Mike is very worried about his exam that he is taking on 10th January. 10 जनवरी को माइक का एग्जाम है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है. Someone who is planning a party might say, घर में पार्टी हो रही है और जो पार्टी अरेंज कर रहा है वो कहता है We had better wait till 11 January. हमें 11 जनवरी तक इंतज़ार करना चाहिए. Mike will have had his exam by then. तब तक माइक का एग्जाम हो चुका होगा. So he will be able to enjoy himself. तो वो भी पार्टी को एंजॉय कर सकेगा. इसे मजीद समझने की कोशिश करते हैं. It is normally used with the time expression beginning with by. ये आम तौर पे टाइम एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल होते हैं वो टाइम एक्सप्रेशन जो कि लफ्ज by से शुरू होते हैं, जैसे by then, by that time, by the end of, etc. इस जुमले में जरा देखें. By the end of December, he will have been here for 3 months. दिसंबर के आखिर तक या दिसंबर ख़त्म होने से पहले वो 3 महीनों के लिए यहाँ पे आ चुके होंगे. या फिर I decided in January to save 1000 a month. मैंने जनवरी में फैसला किया कि मैं हर महीने 1000 रुपये बचत करूँगा. By the end of the year, I will have saved 12,000 rupees. तो साल के आखिर तक, साल ख़त्म होने तक मैं 12,000 रुपये बचत कर चुका हूँगा. So let's understand the mechanics now. Auxiliary verb shall have and will have. Subjects I और we इस्तेमाल होंगे shall have के साथ, और he, she, it, they, you, या फिर आप I और we भी इस्तेमाल कर सकते हैं will have के साथ. Form of verb past participle जो कि है third form of verb, जैसे taken. Time expression by then, by the end of, etc. ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं. So let's make some affirmative sentences. I started this work at 2 p.m. 2 बजे मैंने ये काम शुरू किया और मुझे लगता है कि 2 घंटों में मैं ये काम कर लूँगा. तो ये काम कब तक ख़त्म होगा? I shall have finished the work by 4 p.m. मैं 4 बजे तक ये काम ख़त्म कर चुका हूँगा. सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और आखिर में टाइम एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं. या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं. She writes 2 stories a month. वो महीने के 2 कहानियां लिखती हैं. By the end of the year, she will have written 24 stories. अगर इसी तरह वो लिखती रही तो साल के आखिर तक वो 24 कहानियां लिख चुकी होंगी. तो यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट. अब इसको नेगेटिव जिसमें हम इनकार करते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं. I shall not have finished the work by 4 p.m. उसकी कोई रीजन होगी. Because I'm busy with the guests. मेहमान आ गए तो उसके साथ मैं मसरूफ हूं, तो अब मैं 4 बजे तक ये काम खत्म नहीं कर चुका हूँगा.
तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसे आपने तकसीम करना है, उसके बीच में नॉट लगाना है। शेल, शेल के बाद नॉट, फिर हैव, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और टाइम एक्सप्रेशन। या फिर इस जुमले को देखें, बाय द एंड ऑफ द ईयर शी विल नॉट हैव रिटन 24 स्टोरीज। क्योंकि बिकॉज शी इज इल, वो बीमार है, तो अब मुझे नहीं लगता कि उसी तरह वो लिखती रहेगी और साल के आखिर तक वो 24 कहानियां लिख चुकी होंगी। तो टाइम एक्सप्रेशन पहले आ गया, सब्जेक्ट, विल, नॉट, हैव, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट। Let's change these ones into interrogative question sentences. Shall I have finished the work by 4 p.m.? सबसे पहले आपने shall या जो will है auxiliary verb, उसके बाद subject, have, past participle, object, time expression और आखिर में question mark लाजमी लगाएं। या फिर by the end of the year will she have written 24 stories? सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन, will, सब्जेक्ट, फिर हैव, पास्ट पार्टिसिपल और ऑब्जेक्ट, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। तो इसी प्रैक्टिस आप करें, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सो फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you very much.